ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। होली से पहले होलाष्टक लग जाता है, जिसकी शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और समापन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलाष्टक 2026 में कब से लग रहा है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में ग्रहों का प्रभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक से लोग होलिका दहन की लकड़ियां और सामग्रियां एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। होलाष्टक भले ही अशुभ घड़ी हो, लेकिन इन दिनों में किए गए जप तप और दान जैसे आध्यात्मिक कार्यों का खूब पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि होलाष्टक इस साल कब से लग रहा है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से होगी और इसका समापन होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च 2026 को होगा। फिर इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। आइए अब जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान कौन से काम हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए। नंबर 1, होलाष्टक के दौरान सगाई, विवाह या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। नंबर 2, होलाष्टक में बहू बेटी की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, इस दौरान गृह प्रवेश, भवन निर्माण, भूमि पूजन जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। नंबर 4, होलाष्टक में बच्चों का मुंडन, नामकरण और कर्ण छेदन जैसे संस्कार भी नहीं किए जाने चाहिए। नंबर 5, होलाष्टक में किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत ना करें। इस अवधि में शुरू किए गए कार्यों का फल अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 6, होलाष्टक में सोना, चांदी या प्रॉपर्टी जैसे किसी भी मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी नहीं की जाती है। नंबर 7, होलाष्टक के दौरान हवन, यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक रहती है। आइए अब जानते हैं कि होलाष्टक को आखिर अशुभ क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक हमें उस समय की याद दिलाता है जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने 8 दिनों तक खूब प्रताड़ित किया था, जिससे वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दी। लेकिन भक्त प्रहलाद ने तब भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और वे निरंतर भगवान विष्णु की उपासना करते रहे। जब इतनी यातनाएं देने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को उसे मारने की जिम्मेदारी सौंप दी। होलिका को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कभी भी जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था, वो खुद आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा और इसके पहले के 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, इसलिए इन दिनों शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।